दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें आपके पास एक कॉची प्रॉब्लम है और आपके पास उन्होंने पूछा हुआ कि यू नॉट आपके पास C1 क्लास का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए और उसको डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। और यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल्स टू उन्होंने यू नॉट एक्स आपको कंडीशन दे रखी है इनिशियल। तो यू नॉट के आपके पास 4 चॉइसेज हैं, उनमें से किस चॉइस के लिए वो C1 क्लास का फंक्शन होगा और आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर इसको आप बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लेंदी होने वाला है। बट इसको आप थोड़े से ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास u एट x कोमा 0 गिवन है u नॉट ऑफ x। u नॉट आपके पास C1 क्लास का फंक्शन है, तो गिवन कॉची प्रॉब्लम का आपके पास जो भी सॉल्यूशन रहा होगा उसमें आपने t की जगह 0 पुट किया होगा तो आपके पास x का फंक्शन बनने वाला है। ये डेफिनेटली ट्रू है कि आपके पास जो भी गिवन कॉची प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन होगा तो t इक्वल्स टू 0 पे इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू फाई ऑफ t और आपके पास है u नॉट ऑफ x सॉल्यूशन। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो फंक्शन ऑफ t और u नॉट ऑफ x का सॉल्यूशन। अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u इंटू यू एक्स प्लस यू टी इक्वल्स टू आपके पास 0। ये हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे तो यानी कि फाई इंटू यू नॉट, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको मिलेगा u नॉट डैश प्लस यू टी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो फाई डैश इंटू आपके पास u नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास u नॉट कॉमन आउट है तो आपके पास मिलेगा, इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ फाई भी आएगा आपके पास, तो ये मिलेगा आपके पास फाई स्क्वायर इंटू यू नॉट डैश प्लस फाई डैश इक्वल्स टू 0। ये मिलेगा मुझे। यू नॉट 0 होगा, ये आपके पास ये क्वांटिटी होगी। अगर यू नॉट आपके पास 0 होगा तो वो आपके पास सॉल्यूशन ट्रिवियल मिलने वाला है। तो आपके पास यू नॉट एक्स के बारे में कोई भी गारंटी नहीं है, वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए नॉन जीरो फंक्शन भी हो सकता है। दैट्स वाई हमारे पास ये क्वांटिटी 0 होगी, फाई स्क्वायर इंटू यू नॉट डैश माइनस फाई डैश। तो यहाँ से यू नॉट डैश इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा? माइनस फाई डैश अपॉन फाई स्क्वायर। बोथ साइड आप विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास मिलने वाला है यू नॉट डैश t इंटू टी इक्वल्स टू, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो क्या मिलेगा आपके पास? फाई। तो यहाँ से आपके पास जो यू नॉट डैश मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास? फाई अपॉन टी। टी आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेट करेंगे आप बोथ साइड तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा? यू नॉट डैश इंटू डी टी माइनस फाई डैश अपॉन फाई स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज यू नॉट डैश इंटू टी। फाई की पावर -2 ले जाएंगे तो +1 अपॉन -1, तो आपके पास मिलेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से जब मैं फाई फाइंड करूँगा तो वो क्या मिलेगा? 1 अपॉन यू नॉट डैश इंटू टी। टी आपके पास ग्रेटर देन 0 है, यू नॉट आपके पास फंक्शन है x का, यू नॉट एक्स फंक्शन है और फाई मेरे पास किसका फंक्शन है? टी का। तो यानी कि हमें वो यू नॉट चूज करना है जो आपके पास गिवन ऑप्शन है कि उसका डेरिवेटिव करूँ तो ये ओवरऑल आपके पास किसका फंक्शन रहे? टी का फंक्शन रहे। यानी कि आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे तो यू नॉट का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वहाँ आपके पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में यू नॉट है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास -1 है, इसका आपके पास मिलेगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये x का फंक्शन बचेगा। जब यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास फाई ओनली t का फंक्शन नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में यू नॉट आपके पास 1 है तो फाई आपके पास t का फंक्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन में आपके पास फिर अगेन 2x मिलेगा तो ये फंक्शन t का नहीं बनेगा तो c फॉल्स हो जाएगा, d आपके पास ट्रू होगा। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो b एंड d आएंगे। तो ये हमारे पास आपने अपनी तरफ से सॉल्यूशन को अप्रोच किया, फिर वहां से सॉल्व किया। अगर भाई आप ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो वहां से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास।